नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों मनाली पेट्रोकेमिकल्स की। और जैसे ही दोस्तों आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, जो मैं थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करूंगा, जैसे ही मनाली पेट्रोकेमिकल के क्वार्टर 3 के नंबर्स आए हैं, जिस प्रकार की गिरावट, जिस प्रकार की आप कह सकते हैं तबाही स्टॉक के शेयर प्राइस में हुई है, आप देख रहे होंगे। मैं आपको थोड़ी देर से एक्सप्लेन करूंगा कि स्टॉक एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखाया है। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, मैंने 2 लेवल्स की बात कही थी मनाली पेट्रोकेमिकल में। और क्वार्टर 3 के नंबर के बाद पहला जो लेवल था वो टूटा और दूसरा जो लेवल था उसी के आस-पास स्टॉक टिकने की कोशिश कर रहा है, उसी के आस-पास स्टॉक टिका हुआ है दोस्तों। तो किस तरह आगे जाएगा? क्या यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकती है? क्या ये जो खराब रिज़ल्ट आपको दिख रहे हैं, ये इससे पहले कभी नहीं आए हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, ये है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर। सबसे पहले उसी की पे चर्चा करते हैं। देखिए, दिसंबर के जो नंबर निकल के आए ना दोस्तों, 205 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं धंधा हुआ है, सेल्स हुआ है। और ये ईयर ऑन ईयर देखेंगे, 400 करोड़ था ये 1 साल पहले, वो घट के सीधा 205। आप कह सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 50% का गिरावट है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये गिरावट है ही दोस्तों। अगली चीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे, मात्र 1 करोड़ रुपए का खर्चे ने कमर तोड़ के रख दी है दोस्तों। और यही कारण है कि जब मैं आपके साथ में ना नेट प्रॉफिट दिखाऊँगा ना आपको, जब नेट प्रॉफिट, आप देखेंगे कि 1 करोड़ भी नहीं आया है। 1 साल पहले जहाँ 109 110 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ था, वो घट के मात्र 1 करोड़ भी नहीं रह गया है। ये पता नहीं कितनी भयंकर परसेंटेज की गिरावट है दोस्तों। और देखिए, ये गिरावट अपने आप में आप देखेंगे तो अनप्रेसिडेंटेड सी नज़र आती है। ऐसी गिरावट हुई थी दोस्तों, देखें तो जून 2020 में, जब पैंडेमिक का समय था, जब कंपनी को लॉस हुआ था 1 सवा करोड़ का। वहाँ से लेकिन कंपनी फिर रिकवरी करी धीरे-धीरे दोस्तों। और देखिए, ये वही हाल है कि लगातार यहाँ गिरावट, नंबर्स खराब आए। मुझे लगता है अब जो वर्स्ट केस था, शायद वो अब पूरा होता हुआ शायद यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ से देखिए, तो एक वो निवेशक जो थोड़े से एग्रेसिव निवेशक हैं, वो निवेशक जो वाक़ई में कुछ डेंजर लेना चाहते हैं, यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। ठीक है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊँ, आप देखें 1 सेकंड, आप देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं मनाली पेट्रोकेमिकल के अब शेयर में बात करता हूँ, देखिए, इसका जो रिज़ल्ट के बाद आप गिरावट देखेंगे ना, ये देखते हैं अपन 1 महीने में। आप देखिए, एक समय स्टॉक 82 रुपीज़ में था दोस्तों, वहाँ से गिरते-गिरते स्टॉक आज लगभग-लगभग 18-20% है। और एक समय में ये गिरावट 20% से भी ज़्यादा थी। स्टॉक ने ₹65 के आसपास एक काफ़ी तगड़ा सपोर्ट लिया। और देखिए, मैंने यही कहा था कि अगर अगर 70 जब ये 82 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था ₹75, ₹72 से लेकर के ₹75, ये ₹3 का जो लेवल है, ये मनाली पेट्रोकेमिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है, तो फिर गिरावट सीवियर होगी। और उसके बाद जो एक मेजर चंक आपको सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा ₹65 से लेकर के ₹68, ये ₹3 के बीच में। और देखिए, हुआ वही, स्टॉक उसके बाद सीधा आप देखेंगे तो लगभग, ये मैं 68 के नाम पे पता नहीं क्या बना रहा हूँ दोस्तों, सॉरी। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, तो आपको समझाने में आसानी होगी। 65 से लेकर के 68, ये वो लेवल है जहाँ पर आपको यहाँ पे कह सकते हैं सपोर्ट मिलेगा। और स्टॉक ने ₹65 में एक तगड़ा सपोर्ट लिया। वहाँ से अब थोड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट बनाने की, वहाँ बेस बनाने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा है दोस्तों। ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ कि ये सपोर्ट बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन 68 के ऊपर ये अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है, तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, स्टॉक कहाँ तक गिरेगा ऐसे समय में ना किसी को नहीं पता रहता है। और जब एक भयंकर गिरावट हो जाती है, तो थोड़ी बहुत मजबूती, थोड़ी बहुत तेज़ी स्टॉक में दिखती है। अगर आप, जब तक कोई एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, अगर आप वो इन्वेस्टर नहीं है कि भई इन स्टॉक से मैं आप कह सकते हैं मैं डिफेंसिव प्ले नहीं कर मैं सिर्फ डिफेंसिव प्ले करता हूँ, मैं एग्रेसिव रिस्क नहीं लेता हूँ, स्टॉक से प्लीज़ दूर रहें। देखिए, ज़्यादा लालच के चक्कर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसीलिए जब तक आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म की चीज़ें नहीं सोच रहे हो, जब तक आप
ये कह सकते हैं कि भई आप पेट्रोकेमिकल बिज़नेस को अच्छे से नहीं समझते हैं, तब तक इन्वेस्टमेंट से दूर हैं। हाँ, अगर स्टॉक कहीं ₹50 से ₹57 आप कह सकते हैं 50-55 रुपए में कहीं आ जाता है, तो वो तो दोस्तों नो ब्रेनर बॉय रहता है, ठीक है? लेकिन अभी मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा-सा कॉशियस होके काम करना पड़ेगा और अगर ₹60 टूटता है, तो फिर तो गिरावट दोस्तों बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, ठीक है? तो ₹65 स्टॉक बचाना अपना बेस बनाने कामयाब रहा है, ये अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ₹65 टूटते हैं, स्टॉक ₹60 तक भी जा सकता है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी-सी एनालिसिस पसंद आई हो क्योंकि मनाली पेट्रो में बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।